दोस्तों आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड हो चाहे एटीएम कार्ड हो, मोबाइल में फोटो क्लिक करके रखना, पर्स में रखना एक फैशन बन चुका है। लोगों को क्रेडिट कार्ड मतलब कि अपने मोबाइल में रखना और पर्स में रखना, लोगों को दिखाना एक लोगों की लत और एक से फैशन मान के चल सकते हो। यहाँ पे एक लोग के संग गजब का फ्रॉड हुआ, काफ़ी बड़ा अमाउंट फ्रॉड हुआ। कैसे हुआ शायद आप भी इस वीडियो देखने के बाद कुछ सीख पाओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों यहाँ पे एक हमारे भाई हैं जो कि उन्होंने कार्ड का पिक्चर क्लिक करके अपने मोबाइल में रख लिया और किसी ऐसे लोकल प्रिंट आउट के पास जहाँ पे प्रिंट आउट झेरॉक्स कराना पड़ता है किसी चीज़ को, वहाँ पे गए। और जब मन में गंदगी हो तो आप क्या कर सकते हो सामने वाले पर्सन के। अब ठीक है भाई, थोड़ा से डेटा केबल में लगा रहा हूँ, जो केबल होता है ना। अब ये जैसे कि अब ये मोबाइल में केबल लगाया और अपने कंप्यूटर में खोसा, और जब उसने बोला कि भाई मोबाइल से हमें कुछ निकलवाना है, निकलवाने के चक्कर में उसने उसका कार्ड का फोटो देखा, उसको भी कॉपी कर लिया, पता ही नहीं चला, आ गया उसके पास। और उसने उस टाइम तो कोई भी एक्टिविटी नहीं किया। निकालने के 10 से 15 दिवस के बाद उस सामने वाले पर्सन ने गलत काम कर लिया। क्या किया मैं बताता हूँ। उसने तुरंत ही उस कार्ड को कहीं पे चेक नहीं किया। अगर मैं तुरंत करूँगा तो शंका हो जाएगा कि ये सामने वाला पर्सन अभी मेरे पास आया था, इसे पता चल जाएगा। उसने 10 से 15 दिवस के बाद ये काम किया और उसने उस कार्ड को कहाँ पे ले गया, इंटरनेशनल साइट पे ले गया और वहाँ पे जाके कुछ प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लिया विदाउट ओटीपी आता ही नहीं है, बहुत कम चांस में आता है। अब ओटीपी आया नहीं, अकाउंट से कार्ड से पैसे गायब हो गए। मतलब कि करीबन आपका मान के चलो $450 से $500 के समथिंग लमसम जो है पैसा निकल गया। अब सामान भी ऑर्डर हो गया। इसके बाद उसने उस कार्ड को यहाँ वहाँ ट्राई करना चालू कर दिया। तो इंडिया में तो ओटीपी आएगा, इंटरनेशनल पे ओटीपी बहुत कम चांस में आएगा, और उसने बंद नहीं किया था इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को। अब दोस्तों उसके संग ऐसा कांड हुआ, वो परेशान हुआ, बैंक के चक्कर लगाया, मेरे संग ये चीज़ हुआ। बैंक की गलती क्या है, बैंक ने काट दिया है, फैशन तो आप दिखा रहे हो। इसके बाद पता लगाते लगाते मालूम चला कि यही बंदा ने गलत काम किया है। पकड़ा गया, उसने एफआईआर करने के लिए जो है पुलिस स्टेशन गया, एफआईआर करूँगा। बाद में मालूम पड़ा, कबूल किया कि हाँ गलती हमसे हुई है। बट दोस्तों अब बताओ ये लापरवाही किसकी थी? ये लापरवाही आपकी थी। आपने ऐसा क्यों किया? तो मित्रों कभी ज़िंदगी में ये मत सोचना कि मैंने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को बंद किया है, मैंने कार्ड को अंदर से बंद किया है। बंद करने के बावजूद भी फ्रॉड हो जाता है, यकीन नहीं मानोगे आप। मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूँगा, बुरा लगेगा। कुछ बैंक में ऑफ करने के बाद भी ट्रांजेक्शन हुआ है, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये कांड हुआ है। और कॉल करने पे पता चला कि आपका तो अंदर से ऑफ है, कैसे ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो मित्रों मेरा कहना ये है, अगर आपने किसी बैंक का कार्ड बनवाया है तो कार्ड को हमेशा अपने घर पे रखें। अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो आप किसी पेपर पे, किसी पन्ने पे पेन से आप लिख लो और उसको लिखो इस तरीके से कि पता ना चले। या दूसरा तरीका, आप किसी अपना गूगल ड्राइव जो है उसमें डाल के लॉक लगा दो, कोई ना कर पाए। तो कोई अगर डेटा केबल लगाएगा तो वहाँ से वो निकाल नहीं पाएगा, ओनली गैलरी को एक्सेस कर पाएगा। तो आप ये काम करें और वैसे कोशिश करें कार्ड में कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इमेज पिक्चर क्लिक के ना रखें। अब दूसरा तरीका दोस्तों, पर्स में कभी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को नहीं रखना चाहिए। पर्स सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं आज तक कहीं पर्स नहीं रखा। लोग हमसे पूछते हैं भाई क्यों नहीं रखते हो, मैं नहीं बताता हूँ, मैं रखता ही नहीं हूँ। सोचो, मैं जेब में रख लूँगा मंजूर है, पर्स नहीं रखूँगा। इसका रीजन आपको बताऊँगा तो आप चौंक जाओगे, क्या ऐसा हो सकता है? तो मित्रों ये चीज़ें बहुत यूनिक है और इस तरह से फ्रॉड हुआ है। तो आपको मैं ये वीडियो बना के इसलिए दे रहा हूँ कि शायद आपके संग ये घटना ना हो।
बस इतना ही कह सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका कार्ड, आपका विचार। मेरा काम था आप तक जानकारी को पहुँचाना। और किसी भी प्रिंट आउट के पास कोई भी जेरोक्स मोबाइल से निकलवा रहे हैं, आप कभी भी उनको डाटा केबल अपने मोबाइल में लगाने मत देना। हाँ, अगर बड़ा कैफ़े है, बड़ा अगर है तो दिक्कत नहीं है, बड़ा अगर साइबर कैफ़े है तो दिक्कत बिल्कुल नहीं है। छोटा मोटा है, देख लो भाई, पता कर लो। पता हमारे एरिया में एक पर्सन की कहानी बता रहा हूँ, उसने कम से कम 10 लाख रुपया आधार कार्ड से निकाल लिया था। सोचो कैसे। पैसे निकालने के लिए कोई आता था, अंगूठा लगाया, भैया कितना निकालना है, 5,000। थोड़ा पहले आपका बैलेंस चेक कर लो। पहले बैलेंस चेक करता था, 5,000 के बदले अब ऐसे लोग को चुनता था जो कम पढ़े लिखे होते थे, जो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको पता नहीं मैसेज क्या होता है। 5,000 निकालना है, 10,000 फिल कर दिया, 5,000 निकाल लिया, 5,000 दे दिया। अब बेचारा गया बैंक में, पता किया तो बैंक बोलता है उनसे बात करो। बोला अब वो वैसे तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बैंक में जाएगा तो पता है बैंक उन्हीं लोग की कदर करता है जो बेचारे थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। अगर जो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ बैंकों में आप जाओगे कदर ही नहीं होती है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे सामने एक पर्सन को स्लिप भरना नहीं आता था। वो बंदा बोला कि थोड़ा मेरा हेल्प कर दो। वो दौड़ता रहा, मैं भी लाइन में खड़ा था, पैसे निकालना था, चेक से पैसे निकालना था। मैं देखा, मैं सिर्फ नोटिस कर रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि क्या आप निकाल नहीं पा रहे क्या? बोला भैया हमें लिखना पढ़ना नहीं आता है। हमने उसका स्लिप भरा, उसको निकाल के दिया, पैसे वो निकाला। बट रियलिटी बता दूं कि सब कुछ बैंकों में नहीं हेल्प होता है। मैं सही ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ब्रांच में गलत काम होते हैं। ये चीज़ें मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो मित्रों, आप सतर्क रहें। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके संग फ्रॉड होना ही होना है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।